खुदाम के अजीम नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ़िक्र या एंग्जाइटी। हम देखते हैं कि आजकल हमारे इर्द गिर्द हर शख्स किसी न किसी बात की फ़िक्र में है, किसी न किसी बेचैनी परेशानी का क्या शिकार है। और देखा जाए तो आजकल हर शख्स ही परेशान है अपने मुआशी हालात की वजह से। ख़ास तौर पर हर शख्स एक नहायत अबतरी की सिचुएशन का शिकार है, क्योंकि बात भी दर हकीकत सही है कि महंगाई और इन्फ्लेशन ने हर शख्स को आज के दौर में मुतासर किया है। चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गर्ज हर तबकाए फ़िक्र के शख्स को महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने परेशान किया हुआ है। क्या आप भी महंगाई से परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं? पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती हुई प्राइसेस हमारी बेचैनी में रोज़ इजाफा करने का बायस है। बिजली और गैस के बिल, बच्चों की फीसें, मकान का किराया, दवाई और इलाज का खर्च, गर्ज इस तरह की और एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है जो कि दिन ब दिन इसके बारे में सोच कर हर शख्स परेशान है, एक इज़्तिराब का शिकार है। लेकिन मेरे अजीज़ों, सोचने की बात ये है कि क्या हम ईमानदारों के लिए भी ये सब परेशानी और फ़िक्र और ये सारा इज़्तिराब हमारे लिए भी है? नहीं। गुड न्यूज़ हमारे पास ये है कि हम ईमानदारों के लिए फ़िक्र के ताल्लुक़ से खुदावंद ने ख़ास तौर पर हमें कलाम बख्शा है, कलाम से हमें इनकरेज किया है। हम ये हवाला देख सकते हैं मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 25वीं आयत में। हालेलुया। कलाम में यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी के मानद मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें इस हवाला में बताता है कि हमें फ़िक्र ना करने की वजह बताई गई है कि हम फ़िक्र क्यों ना करें। इसलिए ना करें, इसकी वजह यह है कि क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हमें अपनी ज़ाहरी चीज़ों और ज़रूरियात से बढ़कर आगे की कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में कलाम बताता है कि उनकी हमें फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु ने इसकी एक तरतीब भी हमें बताई है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। हम फिक्रमंद हैं गो कि दिन ब दिन हम जब भी कोई न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, हमें पूरी किस्म की खबर सुनने को मिलती है। हम कपड़ों की आप प्राइसेस देखें तो ख़वातीन ख़ास तौर पर इस बात को जानती होंगी कि जो लॉन का सूट वो
कल वो 2000 का लेती थी, आज वो 4000 का है। इसके अलावा और बहुत से अखराजात ने इस तरह से एक आम आदमी को, बल्कि एक अच्छी इनकम रखने वाले शख्स को भी उसी तरह से मुतासर किया है। वो इसका ज़्यादा असर लोअर इनकम रखने वाले लोगों को हुआ है, लेकिन महंगाई ने ख़ास तौर पर लोगों को एक बेचैनी और परेशानी की फ़िज़ा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है हमारे इर्द गिर्द। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि जिस तरह आज के इस हवाला में हमने पढ़ा वती की इंजील में, ये हवाला हमारे लिए, हमारी इंकरेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमेशा हमारी तसल्ली के लिए मौजूद है और उसका कलाम सच्चा और बरहक है। और उसने कहा है कि आसमान और ज़मीन टल जाए तो भी मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। कलाम हमें कहता है कि फ़िक्र ना करना। और इसके अलावा अब हम वो 4 एलिमेंट्स देखेंगे कि जिनको हम अडॉप्ट करके इस अपनी फ़िक्र के ऊपर, ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन की जो एक एंग्जाइटी ने हमारी जान को बेचैन किया हुआ, हमें घेरे हुए है, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। पहली वजह जो ये है कि हम फ़िक्र क्यों ना करें, उसकी वजह ये है कि नंबर 1 पे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है। हम इस आयत को दोबारा से पढ़ लेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपनी जान की और अपनी बदन की फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के पर ईमान लाकर उसके खून के वसीले से हमारी जान और बदन और ऊर्जा, जिस्म, सारी चीज़ें जो हैं खुदावंद पर ईमान ला के जिस तरह से महफूज होते हैं। तो नंबर 1 पर हमने देखा कि पहली रीज़न है कि हम अपनी जान की फ़िक्र ना करें, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से बढ़कर। और नंबर 2 पे, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। जब हमारा आसमानी बाप इन सारी चीज़ों से, हमारे हालात से, हमारी मुश्किलात से, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है, जब इन तमाम चीज़ों से खुदावंद वाकिफ़ है, तो फिर हमें फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। जब बाप बैठा हुआ है फ़िक्र करने के लिए, तो बच्चों को फ़िक्रमंद होने की क्यों ज़रूरत है। और नंबर 3 पे जो अहम अंसर हम देखते हैं, एलिमेंट जो है फ़िक्र और एंग्जाइटी के ऊपर काबू पाने के लिए, वो है फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद की बादशाही के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको फॉलो करना शुरू करें। इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे, इस्तशना की किताब, उसका 28वां बाब और पहली आयत से हम चंद आयात पढ़ लेंगे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाम फिशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के वसीले से उसकी बरकत हमें हासिल हो। खुदावंद के कलाम में क्या ज़बरदस्त हमारे लिए इंकरेजमेंट है कि लिखा है कि तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगी। हमें अपने लिए, अपने रिसोर्सेज के बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें अश्योर कर रहा है कि हम इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि जब हम खुदावंद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, पहली आयत में जैसे लिखा, और जाम फिशानी से उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो खुदावंद की बरकतें, उसके वादे अपने लोगों के लिए मौजूद हैं। उसके कलाम में लिखा है, तेरा टोकरा और तेरी कटोती मुबारक होगी, तुम्हारा स्टोर रूम बरकतों से भरा रहेगा। नंबर 4 पे लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है गिविंग। आज आपके हाथ में जो कुछ है, जो कुछ आप समझते हैं कि आपका है, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी इनकम है,
आपकी और जितनी बिलोंगिंग्स हैं, पोजीशंस हैं, सब कुछ खुदावंद के हाथ में दे दें। क्योंकि जब हम खुदावंद के हाथ में देते हैं चीज़ों को, तो खुदावंद उन चीज़ों को अपने इलाही हाथ से संभालते हैं। फिर हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद के जब 3 नंबर पॉइंट को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी कि जब हम खुदावंद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, खुदावंद का ये प्रिंसिपल है गिविंग का, टाइथ का जो प्रिंसिपल है कि जब हम खुदावंद की बादशाही में बीज को बोते हैं तो फिर वो बीज मल्टीप्लाई होता है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, क्योंकि खुदावंद किसी का कर्जदार नहीं है, उसके कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए आज आपके जो भी रिसोर्सेज हैं, बेशक सब कुछ जो कुछ आज मेरे और आपके पास है वो सब खुदावंद का है, खुदावंद का दिया हुआ है, हम तो अपने भी नहीं हैं, कलाम में लिखा है। इसलिए आज अपने आप को, अपने घरानों को, अपने बच्चों को, अपने रिसोर्सेज को, आपकी जितनी भी इनकम है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो सब खुदावंद के हाथ में देना शुरू करें और उसको उसके हवाले कर दें कि खुदावंद ये सब कुछ आपका दिया हुआ है और इसे मैं आप ही के हाथों में सौंपता हूँ। और फिर देखें कि खुदावंद उसको किस तरह से आपकी ज़िंदगी में उन बरकतों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोवाइडर बेशक खुदावंद है, खुदावंद यहोवा जरी है। इसलिए मुझे और आपको इन महंगाई से, इन बढ़ती हुई प्राइसेस से परेशान होने की, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बारहा जगह जगह हमें फरमाता है कि खौफ ना कर, फ़िक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप मौजूद है इन सारी फ़िक्रों को करने के लिए। वो हमारी जंगों को लड़ने के लिए हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम एक दफ़ा फिर से रैप अप करते हैं कि हम चार उन पॉइंट्स को देखते हैं कि जिनके साथ जिनके ऊपर हम जिनको फॉलो करके हम इस इन्फ्लेशन की एंग्जाइटी से बच सकते हैं। वो है नंबर 1 कि अपनी जान की फ़िक्र करें, अपनी रूह की फ़िक्र करें, अपनी रूहानी हालत की फ़िक्र करें, क्योंकि ये सबसे पहले है, ये खुराक से, जिस्मानी खुराक से बढ़कर है। नंबर 2 पे हमारा आसमानी बाप जानता है, जब हम खुदावंद के साथ इस तरह के ताल्लुक़ में हैं, उसके साथ एक 1 to 1 रिलेशनशिप में है, तो खुदावंद ये सारे हमारे हालात से वाकिफ़ हैं, फिर हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 पे खुदावंद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, उसकी बादशाही के जो, उसके किंगडम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें, उसके हुक्मों पर जांफिशानी से अमल करें। और नंबर 4 पे गिविंग, हम अपना जो कुछ है, जो रिसोर्सेज हैं उसके हाथ में दें। हम अपनी टाइथ जो है, खुदावंद ने जो ये कानून, ये असूल जो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है, इसको अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा टेस्ट करके देखें, क्योंकि कलाम में लिखा है आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।